नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ऐसी प्रेरणादायी पंक्तियों के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ। आपके जन्म के संदर्भ में बड़ी अच्छी बात आप अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि माँ ने पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण पढ़ा और उसी के कारण नाम रखा गया हरिवंश राय बच्चन। 1942 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। आपने इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। आपकी पहली पत्नी श्यामा का निधन हुआ, जिससे आपके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची। है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय कितनी क्रूर दुनिया, हाय मुझसे दूर दुनिया जैसी पंक्तियां आपने अपने उसी कालखंड में लिखी। बाद में आपका तेजी बच्चन जी से विवाह हुआ। अमिताभ बच्चन जी से सब परिचित हैं फिल्म संसार में, जिन्होंने यथेष्ट नाम कमाया। आपके काव्य में छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा है, गेय शैली है और ये सीधे शब्द हृदय तक पहुंचते हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, जो आपके यश और कीर्ति का आधार है। मधुबाला सन 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सभी आपके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आपकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। साहित्य संसार को आपकी आत्मकथा एक अनुपम भेंट है। इतनी तटस्थता के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन शायद ही अन्य किसी साहित्यकार ने किया हो। उस पूरी आत्मकथा के माध्यम से आपका जीवन, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां स्वतः ही जीवंत हो उठती हैं। आपने हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ पुस्तकों के अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए और आपने अपनी डायरी प्रवासी की डायरी के नाम से प्रकाशित की। आपका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के शीर्षक से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार साहित्य संसार को आपने अनेकानेक श्रेष्ठतम रचनाएं प्रदान की। यह यशस्वी कवि जिन्होंने साहित्य के एक युग को नई दशा और दिशा देने का काम किया, हमारे बीच से सन 2003 में चले गए। आपने मुंबई में अंतिम सांस ली। आपकी साहित्यिक विशेषताओं में आप हाला प्यालावादी कवि कहलाते हैं, क्योंकि मस्ती और उल्लास को जिस प्रकार आपने स्वर दिया अन्यत्र दुर्लभ है। दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, या मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला जैसी पंक्तियां आप जैसे कवि की कलम से ही निकल सकती हैं। अनेक स्थानों पर आपके व्यंग बहुत गहरे हैं। यदि तुम्हारे सामने पहाड़ हों, पेड़ हों, तो पेड़ को काट डालो, पहाड़ को चीर डालो। और अन्यत्र वे लिखते हैं कि तुम साहित्यकार नहीं हो जो गत्यावरोध पर चर्चा किया करो।
तो व्यंग शैली आपकी कविताओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मानवतावाद, सामाजिक यथार्थ, आशा का स्वर, सृजनात्मकता आदि आपकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। आपने साहित्य के माध्यम से, आपका साहित्य इन विशेषताओं से समृद्ध है। भाषा आपने साहित्यिक हिंदी चुनी और इसमें भी आपने विशेष ध्यान रखा कि वह आम फहम की भाषा हो। उमर खयाम की रुबाइयों का आप पर विशेष प्रभाव रहा और उसे जन भाषा में जन जन तक पहुंचाने में आप सफल हुए। अलंकारिकता, प्रकृति चित्रण आदि आपके साहित्य की अन्य विशिष्ट विशेषताएं हैं।